वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ अकाउंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रियल अकाउंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो रियल अकाउंट का जो प्रिंसिपल है, रियल अकाउंट बिलोंग्स टू एसेट्स। तो एसेट्स या तो बिजनेस के अंदर आएगी या बिजनेस से बाहर जाएगी। तो इसका प्रिंसिपल उसी के बेस पे बना हुआ है। व्हाट कम्स इन is debited, dr. What goes out is credited, co. हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। गुड्स purchased for cash ₹1000। अब यहाँ पर देखिए, हमने कुछ खरीदा है, वो है गुड्स और एक कैश है। ये दोनों रियल अकाउंट के पार्ट हो गए। तो गुड्स जब हम खरीदते हैं तो वो हमारे प्रेमिसेस के अंदर आता है या हमारी बाउंड्री के अंदर आता है, जहाँ पर हम बिजनेस कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं। और हमने जैसे ही कैश दिया तो वो कैश हमारे प्रेमिसेस से या हमारी बाउंड्री से बाहर चला गया। तो व्हाट इज कमिंग विल बी डेबिटेड। तो हेयर गुड्स इज कमिंग, तो हम क्या करेंगे, गुड्स को डेबिट करेंगे, गुड्स अकाउंट डेबिट। और हमारे यहाँ से कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। दोनों रियल अकाउंट के पार्ट हैं। ये आ रहा है इसलिए डेबिट, ये जा रहा है इसलिए क्रेडिट। बीइंग goods purchased for cash। सेकंड, ऐसे हम, ये तो वाले गुड्स हो गए जिसमें हम ट्रेड करते हैं। अब ऐसे गुड्स भी हो सकता है जो हमारे को सिर्फ असिस्ट करे या फैसिलिटेट करे। सपोज हमने फ्रिज खरीदा या फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। तो जिस चीज़ में हम डील नहीं करते हैं, यानी उस गुड्स को हम इस पर्पस से नहीं खरीदते कि उसको हमने आगे सेल आउट करना है, तो वाले गुड्स हमेशा अपने नाम से अपीयर होते हैं और उनको फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है या इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो फर्नीचर को हम बेचेंगे नहीं, हमने खरीदा किस पर्पस से, वो हमें फैसिलिटेट करेगा। तो इसलिए फर्नीचर अपने नाम से यहाँ पर अपीयर होगा, गुड्स नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर। तो फर्नीचर डेबिट 1500 का सपोज हमने खरीदा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 1500 बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ये तो दोनों कैश की ट्रांजैक्शंस थी। अब ट्रांजैक्शन हमारी उधार भी हो सकती है। गुड्स अब हम सेल करते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर शर्मा ₹2500। जैसा कि छात्रों, मैंने पहले भी बताया, पर्सन की इन्वॉल्वमेंट तब आती है जब कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट में डील होती है। तो यहाँ पे हम गुड्स को तो बेच रहे हैं, तो ये रियल अकाउंट का हिस्सा हो गया। और यहाँ पर एक पर्सन है जो रिसीव कर रहा है, तो वो हो गया शर्मा, पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, जब कोई पर्सन बिजनेस से रिसीव करता है तो उसे डेबिट करते हैं। तो अब वो हमसे रिसीव कर रहा है क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, हम उसको बेच रहे हैं। तो हम बेच रहे हैं तो उसने हमसे रिसीव किया, तो मिस्टर शर्मा यहाँ पर डेबिट होंगे। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल अकाउंट, रिसीवर इज डेबिटेड। तो मिस्टर शर्मा डेबिट। और हमारे यहाँ से कुछ जा रहा है। देखो, गुड्स जो है हमारे प्रेमिसेस से, हमारी बाउंड्री से, हमारी दुकान से बाहर चला जाएगा, शॉप से बाहर जाएगा, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो टू गुड्स या सेल हम लिखते हैं
बट यहाँ पर मैं अभी स्टार्टिंग में गुड्स ही लिख रहा हूँ। गुड्स अकाउंट 2500 बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर शर्मा। ऐसी मैं खरीद भी सकता हूँ उधार, तो गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम ₹1000। तो गुड्स परचेज्ड, तो अब यहाँ पर गुड्स आ रहा है और गिवर कौन है? एक पर्सन है, फ्रॉम। तो गिवर एक पर्सन हो गया, हमने उसको कुछ नहीं दिया, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। तो जब आदमी पर्सन हो और वो गिव कर रहा हो, वो दे रहा हो, तो वो क्रेडिट होता है एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। और गुड्स हम जब खरीद रहे हैं तो वो आ रहा है, तो ये रियल अकाउंट का फंडा हो गया। क्या प्रिंसिपल हो गया कि व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, तो गुड्स को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे क्योंकि गुड्स हमारे बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। गुड्स अकाउंट डेबिट टू गिवर, गिवर इज श्याम 1000 being goods purchased from श्याम। ये तो रहा रियल अकाउंट का। और आगे हम थोड़ी सी और डिफ़िकल्ट एंट्रीज पर फोकस करेंगे। आज मैं आपके साथ नॉमिनल अकाउंट को भी कवर करना चाहता हूँ। तीसरा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल है ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, ऑल गेन्स और इनकम्स आर क्रेडिटेड। अब एक्सपेंसेस, बिजनेस को रन करने के लिए हमें खर्चा भी करना पड़ता है और हमारी इनकम भी होती है। बिजनेस को सेटअप ही हम किस एम से करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के एम से करते हैं। तो उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कुछ खर्च भी करना होता है। उस खर्चे को हम कवर करते हैं डेबिट सेक्शन में, और जो हमें गेन्स होती हैं उसको हम क्रेडिट सेक्शन में कवर अप करते हैं। क्योंकि किसी एक जनरल एंट्री के कंप्लीट होने के लिए 2 सेक्शंस का मालूम होना ज़रूरी होता है, या 2 सेक्शन को हमें कवर अप करना होता है, एक डेबिट सेक्शन को और क्रेडिट सेक्शन को। तो नॉमिनल अकाउंट के लिए हम क्या करते हैं? एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और गेन्स को और इनकम्स को क्रेडिट करते हैं। जैसे पेड सैलरी टू स्टाफ ₹1000। तो सैलरी क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है। हम स्टाफ से सर्विसेज ले रहे हैं, उसके बदले में हम उसको रेम्यूनरेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। तो हम सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी हमारे लिए एक नुकसान है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी नुकसान है। और हमारे यहाँ से हम पे कर रहे हैं, पेड जहाँ वर्ड आएगा तो इसका मतलब कैश की या चेक की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर कैश है, तो यहाँ पर कैश को हम कैश नॉमिनल रियल अकाउंट का हिस्सा हो गया, और सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट का पार्ट हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट में जो भी खर्चे या नुकसान होते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारे यहाँ से कैश जा रहा है, सैलरी खर्चा है इसलिए डेबिट हुआ, कैश हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो वो इसलिए क्रेडिट हुआ। बीइंग सैलरी पेड। व्हाट? अब ऐसे टेलीफोन का बिल हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है, ये सारे हमारे एक्सपेंस के पार्ट हो गए। तो जैसे पेड रेंट ऑफ द शॉप, जो हमने दुकान ली है वो किराए पे ली है, उसका हमने 1500 रुपये किराया दिया। तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस का हेड हो गया, और हम पे कर रहे हैं तो यानी कैश हमारे यहाँ से जा रहा है, तो रेंट को हम डेबिट करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट खर्चा है, बीइंग रेंट पेड। अब इसी तरीके से हम टेलीफोन का दे सकते हैं, पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस ₹500।
तो टेलीफोन एक्सपेंस, देखिए एक्सपेंस लिखा हुआ है तो खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट, और हमारे यहाँ से कैश चला जाएगा टू कैश 500 बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड। होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी और आपने इससे कुछ हासिल किया होगा। मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ पर्सनल अकाउंट के हेड्स में डिस्कस करूंगा, रियल अकाउंट के हेड्स में डिस्कस करूंगा और नॉमिनल अकाउंट के हेड्स में डिस्कस करूंगा। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ आती हैं वो हम ऑर्डर वाइज लिखेंगे। इसी तरीके से रियल अकाउंट में क्या क्या चीज़ आती है वो मैं रियल ऑर्डर वाइज लिखूंगा। नॉमिनल अकाउंट में मैं कोशिश करूंगा कि कौन कौन से हेड्स एक्सपेंस के आते हैं, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो, उनको मैं ऑर्डर वाइज लिखने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।